अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन, रामलला हम आएंगे कहने वाले क्या आएंगे वे दो। सदियों के इंतजार, दशकों की कानूनी लड़ाई और आंदोलन के बाद आखिरकार अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर आकार ले चुका है। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। कार्यक्रम को भव्य रूप देते हुए तमाम हस्तियों को न्योता दिया गया है। कुल 6200 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें से 4000 साधु संत हैं। न्योता राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी भेजा गया है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उनसे उम्र, ठंड और सेहत को देखते हुए न आने की गुजारिश की है। बकौल राय दोनों दिग्गजों ने यह अनुरोध स्वीकार भी कर लिया है। इसका मतलब है कि जब अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का उद्घोष करने वाले ना आडवाणी मौजूद रहेंगे और न ही आंदोलन के एक और प्रमुख चेहरा मुरली मनोहर जोशी। मंदिर आंदोलन की नींव की ईंट रहे दोनों नेता अयोध्या में उस ऐतिहासिक पल का साक्षी नहीं बन पाएंगे। कहते हैं भागीरथ ने अपने तप से स्वर्ग से मां गंगा को धरती पर उतार दिया था। तब से ही असंभव से दिखने वाले काम को कर दिखाने के जज्बे को भागीरथ प्रयास कहा जाता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी कहीं न कहीं आडवाणी और भागीरथ प्रयास का ही नतीजा है। मंदिर भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना, लेकिन उसके लिए आडवाणी ने जो संघर्ष किया, जिस तरह आंदोलन चलाया, उसे कभी नहीं भूला जा सकता। यहाँ तक कि उन्हें मुकदमे का भी सामना करना पड़ा। कुछ काम इतिहास में ऐसे होते हैं जिनका पर्याय ही कोई चेहरा बन पाता है। उस ऐतिहासिक घटना का जिक्र वर कीजिए। आंखों के सामने सबसे पहले उस हस्ती का नाम या चेहरा सामने आ जाता है। नजीर के तौर पर मंडल आयोग की सिफारिशों लागू करने की बात आएगी तो खुद ब खुद बीपी सिंह का नाम कौंधेगा। दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के जन्म का जब भी जिक्र होगा, आंखों के सामने इंदिरा गांधी की सूरत और उनका नाम ही आएगा। जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद को खत्म करने का जब भी जिक्र होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम जहन में आएगा। उसी तरह जब जब राम मंदिर और उसके लिए आंदोलन का जिक्र होगा तो लोगों को खुद ब खुद आडवाणी का नाम ही याद आएगा। लालकृष्ण आडवाणी न सिर्फ राम मंदिर आंदोलन के सारथी थे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के दमदार उदय के भी शिल्पी थे। 1990 में सोमनाथ से निकली उनकी रथ यात्रा ने ही देश भर में मंदिर के पक्ष में एक लहर पैदा की। जब वो सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे का उद्घोष करते थे, तो राम भक्तों में एक अलग ही उत्साह का संचार होता था। उनकी रथ यात्रा के दौरान जब एक धक्का और दो का भी भड़काऊ नारा लगा था, तो वो लोगों से अपील करते थे कि हिंदू तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में यकीन करते हैं। इस नारे की जगह सौगंध राम की नारा लगाया जाए। सोमनाथ से शुरू हुई रथ यात्रा 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन यूपी में प्रवेश से पहले ही उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। तब बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। 30 अक्टूबर 1990 को जिस दिन रथ यात्रा को अयोध्या पहुंचना था, उसी दिन यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें कई कार सेवक मारे गए। घटना के 23 साल बाद सपा के संस्थापक ने जुलाई 2013 में कहा था कि उन्हें कार सेवकों पर गोली चलवाने का अफसोस है, लेकिन उनके पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं था। लालकृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा थे, लेकिन मुरली मनोहर जोशी भी उसके पोस्टर बॉय में से एक थे। जोशी बीजेपी की चोटी के नेताओं में शुमार थे। अटल आडवाणी जोशी की टिकड़ी मशहूर थी। जोशी राम मंदिर आंदोलन में आडवाणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शामिल थे। जब बाबरी मस्जिद ढहाया गया, तब जोशी भी आडवाणी के साथ मौजूद। उन्होंने भी मुकदमे का सामना किया। बाबरी के गिरने के बाद जोशी को गले लगाती उमा भारती की एक बहुचर्चित तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। आडवाणी आज 96 साल के हैं और मुरली मनोहर जोशी 90 साल के हैं। बीजेपी के दोनों दिग्गज नेता और मार्गदर्शक उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। उम्र और सेहत का तकाजा है कि जिस आंदोलन से उनकी घर घर में पहचान बनी, जिस उद्देश्य से उन्होंने आंदोलन चलाया, आज वो जब पूरा हो रहा है तो उस ऐतिहासिक पल को खुद की आंखों से देखने के लिए वे वहां मौजूद नहीं रहेंगे। कम से कम चंपत राय का बयान तो यही इशारा करता है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जी हाँ, श्री राम
राम जन्मभूमि अयोध्या का राम नगरी प्रभु राम का मंदिर तो बन गया, लेकिन जो रामलला को हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या वो दोनों आएंगे रामलला? इस तरह से चंपत राय ने जिस तरह से उनको न आने के लिए जो है एक सनसनीखेज जो लोगों में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, जोशी और आडवाणी किस तरह से इतनी बड़ी भूमिका निभाए और पूरी जीवन दान जो है भाजपा के लिए समर्पित किए, लेकिन इस तरह देखने को ये मिल रहा है रामलला हम आएंगे लेकिन ये दोनों नहीं आएंगे, मंदिर जरूर बनाएंगे। प्रयागराज से नन्हे सिंह।